आइए बच्चों, मैंने मैट्रिसेस के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को दी थी। मैट्रिसेस क्या होती हैं और कितने प्रकार के मैट्रिसेस हैं वो सब मैंने आपको बताया था। मैट्रिक्स की कोटि भी बताई थी, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी मैंने आपको बताया कि किसी मैट्रिक्स का आर्डर या कोटि क्या होती है। जैसे कोई मैट्रिक्स 2 3 3 2 ऐसे लिखा है तो ये आपका मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स है। कितने का है ये? 2/2 का मैट्रिक्स है। और इसमें एलिमेंट कितने, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए और कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज में आते हैं। तो पहला सवाल है आपके बुक में, आपकी बुक में पहला सवाल है कि अभी दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स तो उसकी कोटि ज्ञात करना है। देखिए आपका पहला सवाल है, पहला सवाल मैट्रिक्स दी हुई है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 और 17। ये मैट्रिक्स दी हुई है आपकी, ये मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें उसने कह दिया, हमसे पूछ लिया है कि अवयवों की कोटि क्या होगी और अवयवों की संख्या क्या होगी। तो कोटि मैंने बताया था कि मैट्रिक्स की यदि कोटि बतानी है, आर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है तो होता है नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3, तो 3 रो और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स की जो कोटि होगी, कोटि क्या हो गई आपकी? 3/4 की हो गई। कोटि जो है 3/4 की हो गई। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है इसी का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इस क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। और फिर उसने पूछ लिया है कि A13, उसने तीसरा नंबर पूछा है A13 A21 A33 A24 A23, ठीक, ये उसने पूछ लिया है। तो आपको बता दूं, ये आपका जो ये आपकी रो की नंबर बताता है। ये रो अर्थात ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। और ये जो नंबर है आपके कॉलम को बताते हैं कि पहली रो का तीसरे कॉलम के एलिमेंट, ठीक है ना। पहली रो है, तीसरा एलिमेंट 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? ये 19। A21, ये 2 1 मतलब ये 35 बराबर ये हो गया। फिर A33, देखो तीसरी रो है, ये तीसरी रो है, तीसरा एलिमेंट 1 2 3 ये हो गया, तो क्या हो जाएगा? -5। A24 दिया है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 12। A23 यही 5/2, तो ये आपके नंबर हो गए, ठीक। तो पहला सवाल कंप्लीट हुआ। उसने क्या पूछा था? कोटि पूछ लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिया और A13 ये एलिमेंट्स पूछ लिए उसने, इनका नाम, इनके बताइए क्या क्या है। दूसरा सवाल है इसी का, यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट हैं तो इसके संभव कोटियां क्या होंगी? यदि इसमें 13 एलिमेंट हो तो उसकी कोटियां क्या होंगी? यदि कोई नंबर्स दिया है आपको और उसने कह दिया कि उसकी कोटियां बताइए, तो उस नंबर के जितने भी संभावित फैक्टर हो सके उतने ही प्रकार से उस मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो। यहाँ पर 24 दिया है, दूसरा नंबर है 24 दिया हुआ है, इसके जितने भी संभावित फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी संभावित फैक्टर हो सकते हैं उतने ही टाइप से आप उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं।
तो 24, पहली बात तो 24 के जब फैक्टर करोगे तो 24 गुणे 1 यही होता है, 1 होता है 1 गुणे 24 ये होता है, फिर 6 गुणे 4 होता है, फिर होता है 4 गुणे 6, फिर होता है 12 गुणे 2, और फिर 2 गुणे 12, 8 गुणे 3 और 3 गुणे 8। और देख लीजिए जितने भी इसके संभावित फैक्टर बन सके, 24 सेकंड नंबर 24, 24 ये 6 चौको 24, 4 छंग 24, 12 दूनी 24, 2 गुणे 12 ये हो गया, 8 त्रिक 24 और 3 और 24। और जितने भी इसके संभावित फैक्टर जितने भी आप मतलब हो, मतलब किसी भी नंबर की कोई पूछ ले कि उस मैट्रिक्स को कितने, उसने कह दे कि इस मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट हैं, तो उस मैट्रिक्स को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, उसकी संभावित कोटियां क्या होंगी, तो उसके जितने भी संभावित फैक्टर होते हैं वह उसकी कोटियों में बदल जाते हैं। जैसे अभी दिया 13, किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है, तो उसने पूछ लिया कि इसको कितनी संभावित कोटियां, और 13 क्या है, प्राइम फैक्टर है, वो प्राइम नंबर है, तो इसके गुणनखंड होंगे नहीं, तो 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी, 2 होंगी, एक 1/13 और 13/1, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, 14/1, 1/14, 6/4, 4/6, 12/2, 2/12, 8/3, 3/8, ऐसे संभावित कोटियां हो गई। नेक्स्ट 3 नंबर, यदि किसी अवयव में 18 एलिमेंट है तो इसकी संभावित कोटियां क्या है, ऐसे ही सवाल है बेटा, बन जाएगा आप लोगों से। यदि किसी अवयव में 18 एलिमेंट हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें 5 एलिमेंट है तो क्या होगा उसका भी बता देना बेटा। चलिए आगे देखें। चौथा सवाल है, यदि 2 गुणे 2 का अवयव a बराबर ij की रचना कीजिए। इसके लिए एलिमेंट निम्न का जो आपके दिया हुआ है कि a बराबर ij की रचना कीजिए, और जिसके एलिमेंट निम्नलिखित प्रकार से आपको दिए गए हैं, ठीक। तो आपको जो कोटि है मैट्रिक्स की, वो 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स बनानी है आपकी, और प्रतिबंध आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया है, पहला सवाल a बराबर आपको ij करके दिया, चौथे का पहला सवाल है ये, ठीक। और ij बराबर i प्लस j का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, ठीक। और मैट्रिक्स आपका क्या होगा, जो मैट्रिक्स की आर्डर है वो 2 मल्टीप्लिकेशन 2 की है, 2/2 की आर्डर है आपकी, ठीक है ना, ध्यान देना। तो 2/2 की आर्डर अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स है, a11, a12, a21, a22। आपको ये एलिमेंट चाहिए तो i की जगह 1 रखिए और j की जगह 1, और पहली रो का है तो i की जगह 1 और दूसरा कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो आपको फिर 2 रखना पड़ेगा। तो a11 निकालने के लिए 1 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर a12 में क्या हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 3 जा 9/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 में 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर भी 9/2 आएगा, और यहाँ पर a22 हो जाएगा 2 + 2/2 इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो 4 4 चौक 16/2 बराबर 8। तो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या आ जाएगी आपकी, 2 9/2 और 9/2 और 8, ठीक। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपको कंडीशन दी हुई थी और कह रहा था कि मैट्रिक्स बनाना है आपको, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का आपने बना दिया इस कंडीशन के हिसाब से, ओके। नेक्स्ट, इसी का दूसरा नंबर, इसी का जो है चौथे का दूसरा नंबर दिया है, चौथे का दूसरा नंबर बन जाना चाहिए वैसे। चौथे का दूसरा नंबर दिया हुआ है ij बराबर i/j। अब यहाँ पर भी 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है आपको, कितने की बनानी है, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो अब क्या करेंगे, i की जगह 1, j की जगह यहाँ से लेकर के ऐसे करके बना लीजिए तो आपको बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 5वां क्वेश्चन है, एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए, अर्थात 3/4 अवयव बनाना है, जिसके लिए निम्नलिखित कंडीशन दी हुई है आपको।
पांचवा सवाल है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, ये कंडीशन दिया है। और जो मैट्रिक्स बनानी है हमको, पांचवा सवाल है, पांचवे का पहला नंबर, मैट्रिक्स 3/4 की बनानी है हमको। किसकी बनानी है? 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। देख लो बच्चों 3/4 की मैट्रिक्स। पहली बात तो 3/4 की मैट्रिक्स आप देख लीजिए, 1 1 A12 A13। 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3 रो है और 4 कॉलम है। तो यहां से क्या हो जाएगा? A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करना है आपको, यहां से बनाना है। तो ये एलिमेंट रखते जाइए आप। तो A11 में क्या करेंगे? 1/2 हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 1 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 1 1/2 मॉड ऑफ -2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा? मॉड के बाहर, मॉड के अंदर कोई भी दिया हुआ है तो मॉड के बाहर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक, A12 निकालोगे तो 1/2 मॉड के अंदर क्या है? -3 मल्टीप्लिकेशन 1, जे की वैल्यू क्या है? 2 1/2। यहाँ पर भी मॉड लगा है, -3 प्लस के 2 1/2 मॉड के अंदर -1 बराबर 1/2। फिर यहाँ से 3 निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 मल्टीप्लिकेशन 1 और प्लस 3 इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 3 1/2 मॉड ऑफ 0 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ठीक, ऐसे एलिमेंट आप क्या करेंगे? निकालते जाइए। ये 1/, यहाँ से निकाल लीजिए, A14 का भी निकाल लीजिए। तो 1/2 -3 मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 4 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 4 और 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 इक्वल 1/2। ठीक, ऐसे करके सारे एलिमेंट आप निकालेंगे। 11 A11 A12 A13 A14 A21 A22 और जब ये वैल्यू आ जाए तो फिर ये वैल्यू उठा करके इस मैट्रिक्स में रख दीजिए, आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में है, निम्नलिखित समीकरणों में बताना है एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे। आपको मैट्रिक्स दी है और कैसी मैट्रिक्स दी है? इक्वलिटी मैट्रिक्स दी हुई है आपको। ठीक ना, इक्वलिटी मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है आपको। देखिए 6 का पहला नंबर है आपका 4 3 x5 YZ 1 और 5। यहां पर कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। देखो ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है, समान अवयव है। तो समान अवयव में क्या होता है कि x की जगह क्या लिखा हुआ है? 1, तो x बराबर 1, 4 y बराबर क्या हो जाएगा? 4 और z बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। इसी का जो दूसरा नंबर है वो क्या कह रहा है? x प्लस वाई, यहाँ पर 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 6 2 5 8। ये क्या है? आपकी इक्वलिटी मैट्रिक्स है, समान अवयव है आपका। तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। ओके, और 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया और एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से जेड बराबर आप निकालना चाहें तो यहाँ 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 5 बराबर 0।
ठीक है ना। तो z की वैल्यू क्या आ गई 0, और इन दोनों को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं हम। x बराबर निकाल लेते हैं 6 - y और यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू उठा करके। तो x की जगह 6 - y और y² बराबर 8, सॉरी y, तो 6y - y² इक्वल 8, तो y² - 6y प्लस 8 बराबर 0। ठीक, इसके फैक्टर कर दीजिए, तो y² प्लस के 4y सॉरी माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस 8 बराबर 0। तो y -4 और -2 कॉमन, तो y -4 इक्वल 0। तो यहाँ से y -4 और y -2 इक्वल 0। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा y बराबर 4 और 2। तो जब y बराबर 4 होगा तब x बराबर क्या होगा 2, और जब x और y बराबर 2 होगा तब x बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा। भाई एक बार जब y बराबर 4 लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, और जब y की वैल्यू 2 ले लेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरणों में से 7वां सवाल है आपका, ये दिया है ABCD का मान ज्ञात करना है। ठीक, देख लीजिए बच्चों, अच्छा छठवें का तीसरा, अच्छा देख लो, छठवें के तीसरे में कुछ नहीं बड़े समीकरण दिया हुआ है x + y + z, y प्लस z और y + z। ये मैट्रिक्स दी है 9 5 7, इसके इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो x + y + z बराबर 9, y + z बराबर 5 और y यहाँ पर बच्चों क्या है x + z, सॉरी x + z 7 दिया हुआ है। तो ये y + z की जगह क्या रख देते हैं हम 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 7 इक्वल 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो z बराबर हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3, और z की जगह यहाँ रख दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y 7 - 3 बराबर 4, ये हो जाएगा। ठीक, 4, x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ओके, ये रिजल्ट आ गया। देखिए 7वां सवाल, है आपका, ये मैट्रिक्स दी हुई है a - b 2a + c और 2a - b और 3c + d, ये दिया हुआ है, और इक्वल -1 5 0 13, ये मैट्रिक्स दी हुई है। कह रहा है ABCD का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, ABCD का मान ज्ञात करना है। ABCD का मान, अब ये क्या है इक्वलिटी मैट्रिक्स है, तो a - b -1 2a + c इक्वल 5, 2a - b इक्वल 0 और 3c + d इक्वल 30। ये दिए है समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 समीकरण दिए आपके। ठीक, अब क्या करें, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से 2a बराबर b निकाल लो, तो b की जगह वहाँ रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इससे बेटा 2a इक्वल क्या हो जाएगा b, और इस b की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा a + 2a इक्वल -1। ठीक, भाई आपने क्या किया 2a बराबर b हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, और b उठा के यहाँ पर रखा आपने, तो ये कहे का बेटा ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, तो माइनस का a वो बचेगा, माइनस का 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन 1 बाई ओवर इक्वल b बराबर क्या आ जाएगा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 1 a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, आगे इसके बाद b की वैल्यू भी मिल गई और a की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो c की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2 मल्टीप्लिकेशन 1 + c इक्वल 5, तो c बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2 इक्वल 3 हो जाएगा, और c की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो d बराबर मिल जाएगा, तो 3 मल्टीप्लिकेशन 3 और प्लस d इक्वल 13, तो d इक्वल क्या हो जाएगा 13 - 9 इक्वल क्या हो जाएगा 4,
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक, नेक्स्ट सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई थी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसका जो 8th नंबर है, कह रहा है ए बराबर आई जे, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर, सॉरी 8वां क्वेश्चन है आपका, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया बेटा, ए आई जे मल्टीप्लिकेशन एम बाई एन, सॉरी एक वर्ग अव्यव है। तो वर्ग अव्यव में क्या होता है, जो m इक्वल n, रो एंड कॉलम दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। रो एंड कॉलम क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो उसका विकल्प चेक कर लीजिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक वर्ग अव्यव है, तो वर्ग अव्यव होने के लिए क्या, रो एंड कॉलम आपस में बराबर होने चाहिए, तो बराबर कर दिया, क्लियर हो गया। आपका विकल्प सी नंबर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अव्यवों में निम्नलिखित युग्म समान होंगे। इसको चेक करना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x + 7 5, 9 नंबर है आपका ये, और y + 1 2 - 3x। नेक्स्ट इसका मैट्रिक्स है आपका 0 y - 2 8 और 4, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। करेक्ट किन मानों के लिए, तो आप इक्वल कर दीजिए, तो 3x + 7 = 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा -7, x बराबर -7/3। ठीक, और आगे यहाँ पर चेक कर लीजिए y की वैल्यू के लिए, y + 1 = 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, जो कि आपका ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, ज्ञात करना, y की वैल्यू 7 आई तो रिजल्ट नहीं, तो इसका जो बी विकल्प है ज्ञात करना संभव नहीं है बेटा। ठीक है ना, इसका रिजल्ट निकालना संभव नहीं है, इसका रिजल्ट नहीं, क्यों, क्योंकि एक सही कर रहा दूसरा मैच नहीं कर रहा, तो जो विकल्प दिए है वो सही नहीं है आपके फिर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां सवाल है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1। करा है 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है आपको, 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है आपको, और उनको कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, और उन प्रविष्टि